दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसआई की वैकेंसी आ गई है, जिसमें 1275 पदों पर नोटिस जारी हुआ है मित्रों। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह इसी 5 अक्टूबर से भरा जाने वाला है, जिसका लास्ट डेट जो है वह 5 नवंबर है मित्रों। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसके संबंध में बिहार एसआई की जो वैकेंसी है इसमें क्या योग्यता है और उसके जो इफिशियंसी टेस्ट हैं, मीन्स शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसके संबंध में हम डिटेल से बात करने वाले हैं मित्रों। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और देखें कि क्या आप इस भर्ती के योग्य हैं कि नहीं हैं, आप इस भर्ती के दायरे में आते हैं कि नहीं, कि आप इसको देख सकते हैं कि नहीं, आपकी लंबाई है कि नहीं है। तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करने वाले हैं, तो इसके पहले आप ये जान लें कि क्या हम इस भर्ती के एबल हैं कि नहीं, क्या हमारी एबिलिटी है कि नहीं है। तो ये जानना जरूरी भी है दोस्तों। साथ साथ में हम इसके जो विषय है बीपीएससी का जो बिहार एसआई का जो विषय है, पाठ्यक्रम है परीक्षा का, उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि वास्तव में जो इसका पद है वह 1275 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है मित्रों। ठीक है, जिसमें से यदि हम अलग अलग बात करें तो जिसमें जनरल की 441 पद हैं और 111 के ईडब्ल्यूएस पद हैं दोस्तों, 111 पद हैं। वहीं यदि हम ईबीसी की बात करें तो 238 पद हैं और 107 पद जो हैं वह ओबीसी के हैं मित्रों। ठीक है, और बीसी फीमेल की बात करें, जो ओबीसी की या ईबीसी की जो फीमेल की बात करें दोस्तों, तो 82 पद हैं मित्रों। एससी के 275 पद हैं। आप जाएंगे वेबसाइट पर, बिहार एसआई की वेबसाइट और भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जो इसका पूरा भर्ती का विवरण है वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों ट्रांसजेंडर की जो वैकेंसी है, 5 पदों पर ट्रांसजेंडर की वैकेंसी होने वाली है। यदि हम दोस्तों इसकी बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो आप पिछला रिकॉर्ड देखे ही हुए हैं, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो हम बता भी देते हैं दोस्तों। इसकी जो एफिशिएंसी टेस्ट है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है दोस्तों, मेल में जो लंबाई है 165 सेंटीमीटर है यदि आप पुरुष हैं। ठीक है, जनरल और ओबीसी की तो 165 सेंटीमीटर। यदि जनरल और ओबीसी के अलावा यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं दोस्तों और पुरुष हैं, तो आपके लिए जो लंबाई होने वाली है वह 160 सेंटीमीटर की होगी मित्रों। ठीक है, और यहीं पर यदि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की जो यदि वो जनरल और ओबीसी में है तो उनकी लंबाई 155 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। ठीक है, उनकी जो ऊंचाई होगी, लंबाई होगी, वह 155 सेंटीमीटर होने वाली है। और साथ साथ में यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं, तो भी आपकी जो लंबाई होने वाली है 155 ही होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें महिला कैटेगरी में यहाँ डिफरेंट नहीं है, वही सेम है। हम बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट तो आपको पता ही है दोस्तों, यह पुरुष पर लागू होती है। ठीक है, तो पुरुष का जो चेस्ट होगा दोस्तों 21 से लेकर के 21 सेंटीमीटर बगैर फुलाए हुए। ठीक है, और जब फुला देते हैं 81 सेंटीमीटर बगैर फुलाए हुए और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद हो जाता है दोस्तों। तो ये आपका एक तरीके से फिजिकल का जो पहला मानक होता है उस पर हम चर्चा कर लिए। अब हम बात करते हैं रनिंग पर दोस्तों। रनिंग पर दोस्तों यदि पुरुष वर्ग में आप हैं तो पुरुष वर्ग में दोस्तों 1600 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना है और 6 मिनट 30 सेकंड में ही आपको 1600 मीटर कवर कर जाना है। ये आपका रनिंग के स्टेटस है यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो। महिला वर्ग में दोस्तों 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर जो होगा मीन्स 1000 मीटर है और 1000 मीटर आपको 6 मिनट में पार करना होगा, 6 मिनट में आपको कवर करना होगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है दोस्तों, यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो बात यहां पर लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा टफ हो जाता है, तो यहां पर अगर टफ की बात करें तो हो जाता है ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद दोस्तों जो हाई जंप है वह पुरुष वर्ग के लिए 4 फीट है मिनिमम, आप 4 फीट को पार कर जाएं। यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो 4 फीट ऊंचाई आपको पार करना होगा, क्रॉस करना होगा। यदि आप महिला वर्ग में हैं दोस्तों तो आपको 3 फीट पार करना होगा दोस्तों, 3 फीट। और आपको चांस कितने दिए जाएंगे दोस्तों? 3 चांस दिए जाते हैं। 3 चांस में आपको यदि एक बार भी आप पार कर गए तो इसका मतलब आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, और जो भी फिजिकल होने वाला है दोस्तों या क्वालिफाइड है,
यह आपके जो परीक्षा है मार्क्स में आपको नहीं जुड़ेगा दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप में यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो आपको 12 फीट जंप करना होगा। लॉन्ग जंप मीन्स जिसको लंबी कूद कहते हैं दोस्तों। वहीं यदि आप महिला वर्ग में हैं तो 9 फुट आपको कूदना होगा दोस्तों। गोला फेंक में यदि बात करते हैं, जो गोला फेंका जाता है दोस्तों, ठीक है, गोला फेंक में जो कि यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो आपको 16 पाउंड का फेंकना होगा दोस्तों। 16 पाउंड उसका वजन होगा। ठीक है, 16 पाउंड का वजन फेंकना होगा और आपको 16 फीट फेंकना होगा यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो ये आप सुनिश्चित कर लें दोस्तों। यदि आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं आप इन सब की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यह जो महिला वर्ग हैं उनके लिए टफ हो जाता है मित्रों। ठीक है, जो महिला वर्ग हैं उनके लिए टफ हो जाता है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर इनका करते रहें, फिजिकल का जरूर करते रहें, अन्यथा आप फेल हो सकते हैं। वहीं महिला वर्ग की बात करें दोस्तों, महिला वर्ग में यह जो गोला का वजन होगा वह 12 पाउंड होगा और आपको 10 फीट फेंकना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो फिजिकल की बात थी, फिजिकल के बारे में हमने बात किया दोस्तों। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं जो इसका विषय है, विषय के संबंध में बात करते हैं कि वास्तव में जो यह परीक्षा होने वाली है बिहार एसआई की, उसका जो परीक्षा का माध्यम क्या है, परीक्षा के माध्यम के बारे में बात करते हैं। तो परीक्षा का माध्यम जो होगा दोस्तों वह ऑफलाइन ही होने वाला है, मींस OMR बेस्ड होगा दोस्तों। और आपको इसमें जो दोस्तों जो लिखित की परीक्षा है वास्तव में वह 2 चरणों में होने वाली है। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों वह 2 चरणों में होगी। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न होंगे, उसमें 2 घंटे का यह पेपर होने वाला है दोस्तों। 2 घंटे में जो इसका सिलेबस होगा दोस्तों वह सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर होगा। कहने का मतलब सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर आधारित यह प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, तो और इसमें यह जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, दोनों में 0.2 का माइनस मार्किंग होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप माइनस में जाते हैं, कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 0.2 आपको जो मार्क्स होंगे वह काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रथम चरण का सिलेबस था। प्रथम चरण में यही होगा दोस्तों, सामान्य ज्ञान और साथ साथ में क्या होने वाला है, समसामयिक के आधार पर आएगा। इसमें क्वालिफाइंग जो है दोस्तों वह 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। और 30% यह कहा गया है, लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि जो भी कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं उसमें से जो वैकेंसी है 1275 वैकेंसी है, इसका प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 20 गुना लोगों को ही जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, जो पद है, उसका 20 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा मित्रों। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में क्या आने वाला है। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में जो आने वाला है, मुख्य परीक्षा में जो पत्र होंगे वह 2 पत्र होंगे दोस्तों। ठीक है, 2 पत्र होंगे और जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य हिंदी का होगा और सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 200 अंकों का हो जाता है। ठीक है, तो जो मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 नंबर का क्या होगा दोस्तों, 100 प्रश्न हिंदी के होंगे, सामान्य हिंदी के होंगे और यह कितने अंक के होंगे, 200 अंकों के होंगे। इसी मुख्य परीक्षा में जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न पत्र होंगे वह भी 100 प्रश्न के होंगे और उसकी जो कुल अंक होंगे वह 200 अंकों को होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आने वाले हैं इसके संबंध में बात करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जो ये प्रथम प्रश्न पत्र जो मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा दोस्तों उसमें सामान्य अध्ययन आएगा। ठीक है, जीएस आने वाला है, सामान्य विज्ञान भी आएगा दोस्तों, नागरिक शास्त्र आने वाला है, भारतीय इतिहास आएगा, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। इतिहास में बात करें तो इसमें बिहार का भी इतिहास आने वाला है दोस्तों। ठीक है, गणित भी आएगी और साथ साथ में रीजनिंग भी आएगी, मानसिक योग्यता भी आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर होंगे बिहार एसआई के। यदि नहीं है तो आप
जाकर जल्द ही जल्द ले लीजिए बिहार एसआई का, और उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। और साथ साथ में ये भी देखते रहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से बने हुए हैं और कहां से ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, यदि आप रणनीति लेकर चलेंगे दोस्तों, रणनीति अपनाएंगे, सही रणनीति अपनाएंगे इस परीक्षा में, तो 1275 में आपको एक सीट मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो भी वैकेंसी आती है उससे हम अपडेट आपको कराते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा लें, उनके पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।